हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ जहाँ से पुराना व्लॉग एंड किया था वहीं से। सबसे पहले तो ऑयल मैंने लगा दिया था, रात हो चुकी है और कपड़े मेरे आ गए हैं, धुल के सूख के आ गए। अब मैं इनको अलग करूँगी, जो इस्त्री वाले अलग करने हैं। पता है इतनी मसरूफियत हो गई है इन दिनों में कि बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसके अलावा बस छोटे मोटे काम लगे हुए हैं साथ साथ। देना गिलास शुमाइला। यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम बना रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आइसक्रीम बनाना तो बनता ही बनता था। काफ़ी दिनों से बच्चे भी कह रहे थे, मेरा ख़ुद भी मूड था। मैंने कहा चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, कुल्फ़ा आइसक्रीम, डिफरेंट स्टाइल की आइसक्रीम्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं मतलब शुरू से ही आइसक्रीम बनाती थी, शादी से पहले भी बहुत शौक़ से बनाया करती थी। तो अब तो बच्चे हो गए, इनके लिए तो बनाना बनता ही है। सबसे पहले हम लेंगे विपी विप क्रीम। विपी विप के अलावा कोई और क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही वाला बीटर हो, आपके पास कोई बीटर भी हो चल जाता है, हैंड बीटर भी हो, हाथ से भी आप कर सकते हैं। विपी विप क्रीम को आपने इतना ब्लेंड करना है कि ये सख्त हो जाए, मतलब जब आप बाउल उल्टा करें तो ये उससे गिरे नहीं। इसका मतलब है कि आपकी क्रीम बन चुकी है, परफेक्ट बनी है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप उतना मिलाएंगे जितनी आप शुगर पसंद करते हैं। मुझे ज़्यादा शुगर नहीं पसंद, इसलिए मैंने नॉर्मल ऐड किया। ये ऐसा फ्लेवर देता है जैसे चीनी हम किसी मीठे में डालते हैं। ठीक है, मैंने आधा छोटा वाला डब्बा पूरा डाल दिया था, मतलब मेरे लिए वो डब्बा आधा ही होता है। इसके बाद मैंगो आप जितने डालें उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास दूसरे मैंगो नहीं थे, इसलिए मेरे पास घर में यही अवेलेबल थे, मैंने यही डाल दिए। इसलिए डाले कि फिर दूसरे लाने के चक्कर में बहुत लंबा सीन हो जाता है और मतलब फिर बीच में काम रुक जाता है। अगर आपके पास दूसरे मैंगो हैं, वो बड़े वाले जो जूस में यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, वो आप डालना और एंड पे फिर उसको क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर देना। मतलब वो बहुत टेस्टी लगता है जब आपके मुंह में ना ऐसे मैंगो का फ्लेवर आता है। यकीन करें, अगर आप ये आइसक्रीम बनाएंगे ना, आपको बाहर की आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मतलब एक परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। कंडेंस मिल्क, विपी विप क्रीम, उसको ब्लेंड किया, उसके अंदर मैंगो डाला और फिर मैंगो चंक्स डाल दिए। मैंगो आइसक्रीम हमारी रेडी होगी। मैं इसमें कोई कलर, कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। कलर सिर्फ हम खूबसूरती के लिए ऐड करते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इतने मज़े की बनी थी कि अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। उज़ैफ़ा को देखें, चम्मच लेके मेरे पास खड़ा है, साथ साथ खाता जा रहा है। मैंने इसे इतनी दफ़ा मना किया, उज़ैफ़ा नहीं खाओ, उज़ैफ़ा नहीं खाओ, जब बन जाएगी फिर खाना। नहीं मम्मा, मैंने खानी ही खानी है। और दूसरी बात, ये बजट फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बजट में भी आ जाती है। बाहर से ये वाला आइसक्रीम का डब्बा मेरे ख्याल में पता नहीं कितने का मिलता है। ये वाले 2 डब्बे आपके बन जाएंगे परफेक्ट, पूरे 2 डब्बे आपके ऐसे बन जाएंगे। मैंने दूसरा डोंगे में इसलिए डाला कि आज जिसके पास आइसक्रीम वाला डब्बा नहीं है उसे भी पता चल जाए कि आइसक्रीम किस तरीके से फ्रीज़ होती है। इसके बाद जी हो गई डन, आइसक्रीम चली जाएगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में पूरी रात आपने इसको रखना है और सुबह में आपने इसको निकाल के इंजॉय करना है। रात इसलिए मैंने कहा कि मतलब एक अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा, फुल फ्रीज़ हो जाएगी, बहुत मज़े की लगेगी। और मैंने फ्रीज़र में रख तो लिया था, लेकिन बच्चों ने छोड़ा नहीं, बार बार उसको जाके चेक कर रहे थे, बार बार उसको हाथ लगा रहे थे कि बनी नहीं बनी, बनी नहीं बनी। इसके बाद जी गर्मी जो है बिल्कुल पीक पे है। ऐसी गर्मी मेरे ख़्याल में मैंने पहले कभी नहीं देखी जो इस दफ़ा गर्मी हो रही है। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन चिली ड्राई। वहाँ पे मैंने लिए 2 चम्मच मैदा, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर, बस इसके अलावा ब्लैक सोया सॉस और अंडे की सफ़ेदी और तेल ला जाएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करके साइड पे कर देंगे और फिर इसको मिक्स करके ऑयल में एक एक पीस को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं डालना, दोनों सब आपस में चिपक जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट खोला है, हूर खान के नाम से। मेरा पुराना अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। सस्पेंड क्यों हुआ है? क्योंकि जिनके हेटर्स ज़्यादा होते हैं उनकी चीज़ें सस्पेंड भी बहुत जल्दी होती हैं। तो मतलब ये मेरे लिए गुड न्यूज़ इसलिए थी कि अगर आप फेमस होते हैं तो आपके हेटर्स होते हैं, अगर आपके हेटर्स नहीं होंगे तो आप फेमस कैसे होंगे?
तो बस। और अब हम इंस्टाग्राम पे मैं कोई पिक्चर कोई चीज़ इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं शुरू से ज़ीरो से इसको प्रोफेशनल अकाउंट की तरह डील करूँगी। एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है मैंने से, ना कि फ़ालतू की इधर उधर की पिक्चर्स डालना। तो इंशाल्लाह भी आप सबको पता होगा मेरे व्लॉग्स जो पिछले भी आप देख रहे हैं, मैंने घर पूरा मतलब वाइंड अप कर दिया, मतलब अपने कंट्रोल में ले आई घर को पूरा। और इंशाल्लाह अब इसके बाद डेली की रूटीन में मैं एक एक वीडियो इंस्टाग्राम पे लाजमी ऐड डालूँगी। मेरा इरादा तो यही है, आप देखें अगर अल्लाह हिम्मत देता है तो तब। मेरी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट मेरा घर है, मेरे घर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल मेरे इंस्टाग्राम की वजह से, मतलब मेरे बच्चे मेरा हस्बैंड मेरा घर डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसलिए मैं थोड़ा स्लोली काम कर रही हूँ, वरना तो अगर मैं मतलब काम करने पे आऊँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही। यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑनियन जब दम आधा दम हो गया था तो फिर मैंने इसको खोला। अब इसमें ग्रीन ऑनियन डाल के इसको दोबारा मिक्स कर लेंगी। ग्रीन ऑनियन राइस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा मतलब मुझे तो पसंद है, आप लोग देख लें, अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐड कर लेना, लेकिन इसे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना। ग्रीन ऑनियन का जायका फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और इंस्टाग्राम के अकाउंट में भी आप लोगों ने मुझे लाजमी फॉलो करना है। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मतलब न्यू बना है, पुराना सस्पेंड हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर मेरी डेली अपडेट आपको चाहिए वो भी मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ पे आपको मिलती रहेगी। स्टोरीज़ तो मेरी अभी भी लगती रहती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन चिली ड्राई के लिए चिकन फ्राई हो चुका था, वहाँ पे उसके अंदर मैंने डाला ब्लैक सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और केचप। इसके बाद जी चला गया मेरा चिकन क्यूब चला गया और लहसुन का पाउडर चला गया। लहसुन अदरक का पाउडर, लहसुन अदरक मेरे पास मिक्स पड़ा था। चाइनीज़ खानों में कभी भी लहसुन अदरक मिक्स नहीं जाता, ये बात याद रखना, सिर्फ लहसुन जाता है। इसके बाद जी सराचा सॉस चला गया। थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देने के लिए मैंने इसमें केचप डाला और ब्लैक पेपर डाला और इनको अच्छे तरीके से पकाया। इसके बाद जी इसके अंदर चला जाएगा प्याज और सब्ज़ मिर्च। गर्मी कोई इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यकीन करें मेरे किचन में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ पे मैं ओरियो की डॉक्टर को कॉल कर रही थी कि ओरियो को गंजा करना है, लेकिन फ़ोन में अपने करीब लेके नहीं आ सकती थी। मेरे हस्बैंड जब किचन में उन्होंने कहा कि ये मोबाइल फट जाएगा, मतलब गैस के आगे बिल्कुल रखा हुआ था और मतलब वीडियो शूट हो रही थी, तो उसके लिए मोबाइल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये खाना बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है इस गर्मी। इसके ऊपर एंड पे मैं ऑरिगेनो डाल दूंगी और फिर से मैं तिल डाल दूंगी। तिल से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ये बात याद रखना। प्याज मेरे जो दूसरे थे ज़्यादा पक चुके थे, तो चिकन चिली ड्राई के अंदर शिमला मिर्च और प्याज कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने शिमला मिर्च के बगैर ही बना लिए, क्योंकि हमने घर में ही खाने थे। फ्लेवर तो मेरे हाथ का आ ही चुका था। इसके बाद जी मैंने इसके ऊपर तिल डाल दिए। शिमला मिर्च भी आप लोगों ने लाजमी डालनी है, अगर आप किसी गेस्ट के लिए या अपने लिए भी बना रहे हैं तो लाजमी ऐड करना। बाद में मैंने देखा मेरे फ्रिज में पूरा शिमला मिर्च का शॉपर पड़ा हुआ था। यकीन करें गर्मी की वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सर्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये प्लेट मैं अपने नेबर्स के लिए निकाल रही हूँ, जिनके लिए मैं भेजूँगी। सर्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर्विंग आपने बहुत अच्छी करनी है। बच्चों को भी कभी आप लोग स्पेशल फ़ील करवाया करें। मैंने अपने सारे बच्चों को इसी तरह सर्व किया और अपने नेबर्स में भी भिजवाया। खाना गर्मी की वजह से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। इसके बाद जी सुबह फिर जो वॉशिंग हुई थी, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो अभी जाके मेरा पिछला व्लॉग भी देखें और मज़ा आ जाएगा आपको। आपको पता चलेगा कि घर को किस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लाइफ को कैसे सेट करते हैं। इसके बाद जी काम को कभी भी आज या कल पे नहीं छोड़ा करें। जो काम जिस टाइम आपको टाइम मिले वहाँ पे उस टाइम पे कर लिया करें। यहाँ पे हूर मेरी वीडियो शूट कर रही थी और मैंने जो है बेडशीटें वगैरह सेपरेट कर दी। इस्त्री वाले कपड़े अलग कर दूंगी और जो तय करने वाले कपड़े थे वो अलग कर दूंगी। और इसके बाद मैं चली जाऊंगी शावर लेने। अच्छा, वॉक भी मैं कर चुकी थी। वॉक करके आने के बाद मैं शावर लेने गई थी। और पूछना ये था आप लोगों को, मैं अपने ईद ड्रेसेस मेरे आ चुके हैं जो मैंने स्टिच करवाए थे, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे चाहिए या इंस्टाग्राम पे चाहिए, मुझे लाजमी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। जहाँ पे आप लोग बोलेंगे वहाँ पे मैं पहले डाल दूँगी। यूट्यूब पे डालूँ या इंस्टाग्राम पे डालूँ, सबको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे।
और बहुत कम प्राइस में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ सिलवाई है। दर्जी बड़े ही तंग करते हैं, इतना कोई तंग करते हैं, लेकिन फिर भी चलें जी, मैंने इधर उधर करके पूरे महीने में उनसे काम निकलवा लिया। अगर मेरे पास कोई अच्छा टेलर होता, यकीन करें मेरे पास इतने डिज़ाइंस हैं ना कि बस मज़ा आ जाता। इसके बाद जी फेस पे लगा लिया लोरियल का सीरम, बहुत ही ज़बरदस्त है सीरम, और आपने अपनी टैबलेट्स लाजमी अपनी रूटीन में ऐड करनी होती हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, वॉइस को इग्नोर करना। सीरम आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा वैसलीन का वो लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मैं फ़ेस मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। अगर आप लोगों ने जानना है कि फ़ेस मॉइस्चराइज़र मैं कौन सा लगाती हूँ, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आएंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मॉइस्चराइज़र रात को लगाएंगे। स्किन केयर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। घर के काम होते रहते हैं, कोई काम नहीं भी होता तो टेंशन नहीं लिया करें। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। अपनी स्किन केयर, अपनी जिम पठानों के साथ रह के ना, मेरी भी पश्तो उर्दू थोड़ी पठानों वाली लग रही है मुझे। अपनी स्किन केयर और अपनी कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं किया करें। इसके अलावा जी वॉइस ओवर में करने की इतनी कोशिश करती हूँ। लाइव वॉइस ओवर का मज़ा मुझे कुछ और आता है। मतलब नेचुरल वर्ड्स होते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, इतना शोर होता है घर में, बहुत ज़्यादा शोर होता है, समझ ही नहीं आती क्या किया जाए। अच्छा, जैसे ही आपके हस्बैंड घर आए ना, तो घर में एक सुकून वाला माहौल होना चाहिए। आप ख़ुद मतलब फ्रेश हों, बच्चे साफ़ सुथरे हों, घर नीट एंड क्लीन हो, तो मतलब एक अच्छी इन्वायरमेंट होती है। आजकल मेरे हस्बैंड भी बड़े मसरूफ़ हैं, तो अभी जैसे ही वो आए हमने खाना वगैरह खाया, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी आइसक्रीम खाने चलते हैं। बच्चे तो मेरे आइसक्रीम खाते ही नहीं, सिंपल वाली। उनके तो इतने कोई शशके, इतने कोई नखरे हैं ना। डिफरेंट आइसक्रीम्स इन्होंने मंगवाई थी। आइसक्रीम थी, जूस थे, पता नहीं क्या थे। मतलब जूस लैंड वाले ने भी वो नाम सारा मतलब लिख के फिर लेके गए। ऐसे वो लिख के नहीं ले जाते, ऐसे ही ऑर्डर ले लेते हैं। तो बस अब हम आइसक्रीम खाएंगे। यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।